ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि अभी हमारे बीच में सिस्टर ने जो है कुछ बातों को पूछा, जैसे कि अन्य जातियों के किसी के प्रोग्राम में, चाहे वो कोई भी विषय हो, ओके, कोई मर गया हो या फिर किसी घर में कोई प्रोग्राम हो या कुछ पूजा पाठ हो या कुछ भी हो, तो ऐसे जगह पे हम लोग जाएंगे तो ऐसी जगह पे हम जाएंगे तो वो लोग जो भी हमें देते हैं, क्या वो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सवाल था उनका। तो उसी विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। वचन से भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डाउट है या फिर इस चीज़ को लेकर जो है ना, आज भी मसीह समाज में क्या है, बहुत ही कन्फ्यूज़न, बहुत ही क्या है, कन्फ्यूज़न है। और साथ ही साथ कुछ लोग सोचते हैं कि खाना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जैसे कि समझो, अगर हम बोलेंगे समझो खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग खाएंगे तो बाइबल के अनुसार गलत है क्या, या फिर खाते हुए किसी मसीह ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगा, है ना। इस तरह लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। और उसी तरह नहीं खाना चाहिए तो ओके, नहीं खाना चाहिए तो भी क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। क्योंकि आज हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा लोग कौन है, अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लोग हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि शादी हो गया, मैयत हो गया, बर्थडे हो गया, और भी बहुत सारे पूजा पाठ हो गया। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और हमको क्या करना पड़ता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर टेंशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, बाइबल के वचन के अनुसार देखेंगे। और प्लस जनरल कुछ बातें बाइबल के अनुसार भी देखेंगे और जनरल भी कुछ बातों को सोचेंगे हम लोग। जैसे कि समझो, अगर हम ये सोचेंगे, समझो नहीं खाना चाहिए, ओके, नहीं खाना चाहिए, मतलब जो चीज़ समझो पूजा की वस्तु है ना, जिसकी पूजा हुई है, तो वो वस्तु अगर हम नहीं खाना चाहिए, अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर हम चलते हैं समझो, तो जो चीज़ पूजा नहीं खाना चाहिए तो वो चीज़ क्या क्या है। अगर हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि पूजा जो किया हुआ है या जिसका कुछ भी हुआ है और दूसरे ईश्वर का नाम हुआ है, नहीं खाना चाहिए, तो फिर कौन सी चीज़ें फिर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो क्या है पता है, सब पूजा किया हुआ वस्तु है। सब क्या है, पूजा किया हुआ ही वस्तु है। इंडिया में आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा जिसका पूजा नहीं हुआ है, ऐसा कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि समझो, आप राशन लेते हो, क्या करते हो, राशन आप लोग लेते हो। अब ये राशन कहाँ से आता है, ओके, आप लोग जो है ना दुकान से लेते हो, दुकान वाला रिटेलर से लेता है, ओके, और वो क्या करता है, किसान से लेता है। और किसान क्या करता है, ज़मीन में बोकर हमको उगा कर क्या करता है, हमको देता है। तो अभी इस बीच हम देखेंगे, समझो इस बीच में क्या क्या हुआ पता है, इस बीच में सभी लोगों ने क्या किया पता है, उस चीज़ का पूजा किया। जैसे कि इंडिया में हम देखेंगे, समझो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो कौन है, अन्य जाति है। कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई जैन हो सकता है ना, दुनिया अलग अलग लोग हो सकते हैं, मतलब ये तो हम लोग 100% पक्का बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अनाज आता है उसको उगाने वाले या फिर उसको खेती करने वाले सबसे ज़्यादा कौन है, अन्य जाति के लोग हैं। और ये लोग अन्य जाति लोग क्या करते हैं पता है, सब टाइम पे पूजा करते हैं। क्या करते हैं, बीज बोते टाइम भी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। क्या करेंगे, पूजा, नारियल फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ वो लोग करेंगे। फिर बाद में समझो पूरा काट देंगे, समझो काटने के बाद भी क्या करेंगे, है ना, काट के पूरा जमा करके रख ले, गोडाउन में रखते हैं। गोडाउन में ये रखने के बाद फिर सुबह सुबह आता, सुबह क्या करते हैं वो लोग,
पूजा करते हैं, पूरा अगरबत्ती सब घुमा घुमा के देते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो चावल, जो दाल, जो गेहूँ आपके घर में आ रहा है वो खेती में उगाते समय हर टाइम भी पूजा हो चुका है, गोडाउन में आने के बाद भी पूजा उसका हो चुका है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वो भी बाद में किधर आता है, दुकान में आता है। हमारे जो जनरल स्टोर होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, वो किराना स्टोर वाला भी सुबह सुबह दुकान में बोले क्या करता है, पूजा करता है। शटर खोल देगा, तुरंत लाइट चालू कर देगा, अगरबत्ती निकालेगा, तो नमस्कार करेगा, अगरबत्ती लेगा, पूरा दुकान में क्या करेगा, पूरा दुकान में क्या करेगा, पूजा करेगा, पूरा दुकान में पूजा करेगा। मतलब अगर अभी समझो पूजा किया हुआ वस्तु अगर हम लोग नहीं खाना चाहिए, समझो इस चीज़ को अगर हम लेके चलेंगे, नहीं ये चीज़ पूजा हुआ है, इसको जो है किसी दूसरे ईश्वर के नाम से है, इसको हम लोग खाना नहीं चाहिए, अगर हम ये सोच के लेंगे चलेंगे समझो, तो इसका मतलब क्या है, आपको दाल नहीं खरीदना है, आपको चावल नहीं खरीदना है, आपको गेहूँ भी नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ क्या हुआ पता है, पूजा किया हुआ है। तो अगर हम लोग ये सोच कर चलेंगे समझो, नहीं पूजा किया हुआ भोजन हम नहीं खाना चाहिए, पूजा किया हुआ हम लोग कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, अगर हम ये सोच के चलेंगे समझो, तो हम लोग इंडिया में रह ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, इंडिया में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दाल, आपका चावल, आपका गेहूँ, आपका जो कुछ भी है सब क्या होता है पता है, पूजा हो गई आता है। उतना ही नहीं, आपका जो कपड़ा है, आपके सर पे जो तेल लगाते हो, आपके पैर में जो चप्पल पहनते हो, आपके गले में जो सोने का जो भी है, वो सब क्या पता है, पूजा है। इससे भी लोग क्या करते हैं, कपड़े का दुकान वाला क्या करता है, दुकान खोल के वो भी पूजा करता है, वो भी क्या करता है, पूजा करता है। चप्पल वाला हो, तेल वाला हो, जो कुछ भी है, A to Z कंपनी वाला क्या करता है, पूजा करके ही देता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना भी वस्तुओं को आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना भी वस्तुओं को आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है, सब पूजा का ही। आपका दाल चावल ही पूजा का नहीं है, आपका दाल चावल ही पूजा का नहीं है। आपके घर में जितना भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे आपका घर का ईंट हो, सीमेंट हो, आपका घर का छपरा हो, आपका घर का फैन हो, आपका घर का फ्रिज हो, आपका घर का कपड़े हो, कुछ भी हो, वो सब क्या हो क्या आता है पता है, पूजा होकर आता है। मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं समझो, क्या पूजा किया हुआ वस्तु अगर हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अगर इस चीज़ को, इस नियम को लेकर चलेंगे समझो, तो कहने का मतलब ये कि इंडिया का कोई भी चीज़ हम क्या नहीं कर सकते, वापर नहीं सकते। फिर वापर नहीं सकते तो फिर हम क्या करना चाहिए, अभी दो ऑप्शन है। अगर आप जिद करते हो, नहीं मुझे खाना ही नहीं है, पूजा किया हुआ वस्तु खाना ही नहीं है, तो पूजा हुआ वस्तु कौन सा है, केवल जो मंदिर में प्रसाद बांटते हो वही पूजा का नहीं है, केवल जो मंदिर में देते हैं वो पूजा का नहीं है। ओके, आपके घर में जो भी राशन आता है वो भी क्या है, पूजा का ही है ना। आप लोग समझो किसी मुसलमान के दुकान में गए समझो चिकन खरीदने के लिए, तो क्या करता है पता है, काटते टाइम बिस्मिल्लाह बोलता है। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम से। क्या हुआ, मतलब जिस चिकन को आपने खाया वो किसका प्रसाद हो गया, है ना। बकरा भी वही लोग काटते, मुर्गी भी वही लोग काटते, है ना, बहुत सारे जानवरों को वही लोग काटते, तो वो लोग फुकट काटते नहीं, हाँ लेके जाए यीशु के नाम से नहीं काटते वो किसके नाम से काटते हैं, उनके ईश्वर के नाम से काटते। बिस्मिल्लाह बोल को दे देते, फिर बिस्मिल्लाह बोल दिया तो अभी क्या हो गया, वो पूजा का हो गया उनका हिसाब से। तो फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए, अभी चिकन भी नहीं खाना चाहिए, मटन भी नहीं खाना चाहिए, है ना। उस तरह वेजिटेबल्स, दाल चावल, सॉरी अपना टमाटा हो गया, बटाटा हो गया, भिंडी हो गया, वैसे ही आता है आपके पास। ओके, तो अगर हम लोग ये सोच के चलेंगे समझो, जो चीज़ पूजा किया हुआ वस्तु है, अगर वो चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, है ना, नहीं खाना चाहिए, मतलब हम लोग इस नियम को लेकर चलेंगे समझो, नहीं ये पूजा हुआ है, ये प्रसाद है, या फिर किसी और ने उनके भगवान के नाम से ही पूजा पाठ किया है, इसलिए हम लोग वो चीज़ नहीं खाना चाहिए करके ये सोच के अगर हम लोग चलेंगे समझो, तो इंडिया में हम लोग कोई भी चीज़ क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खा नहीं सकते, कोई भी चीज़ पी नहीं सकते, कोई भी चीज़ हम लोग खरीद नहीं सकते, कोई भी चीज़ पहन भी नहीं सकते। क्यों?
हर चीज़ का इंडिया में क्या होता है, पूजा होता है। तो फिर ये हिसाब से, इस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे समझो, अगर हमें नहीं खाना चाहिए तो इंडिया में हमको रहना ही नहीं चाहिए। जाके फिर अमेरिका में रहो या फिर इज़राइल देश में रहो या फिर उधर भी रहो, लेकिन उधर भी जाएंगे समझो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हर दुकान आपको क्रिश्चियन का मिलेगा। उधर भी तो हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, उधर भी आपको, है ना, क्योंकि आपके पास जो कपड़ा आता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। क्या होते रहता है, ट्रांसपोर्ट हो। इंडिया में बनता है तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में जाती है, अमेरिका में बनने वाली बहुत सारी इंडिया में आती है ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ें क्या होती है पता है, सब उनका पूजा पाठ किया वही चीज़ें हमें मिलती है। मतलब आपको प्योर चीज़ सिर्फ वो चीज़ यीशु मसीह के नाम से हो, ऐसा प्योर चीज़ आपको पूरे वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। पूरे वर्ल्ड में मिलना क्या है आपको मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं या फिर बाहर के देश में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी क्या हुआ रहता है, पूजा किया हुआ ही रहता है। तो मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है, अगर हम लोग ये चीज़ को लेकर चलेंगे समझो, पूजा किया हुआ वस्तु खाना नहीं चाहिए, वो गलत है कैसे सोचेंगे समझो, तो इसका मतलब क्या पता है, हम लोग कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए तो फिर हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं? अभी इंडिया में हम लोग रह सकते हैं हम लोग? अगर मैंने आपको बोल दिया समझो, इन्हें प्रसाद खाना ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे ईश्वर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पूजा किया हुआ चीज़ खाना ही नहीं चाहिए समझो, अभी मैंने आपको बता दिया देखो वहाँ पर पुराना स्टोर जो भी आपके गली में है वो पूजा करता है। आप जो मार्केट में जाते हो ज़्यादा सब अन्य जाति के लोग हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो अब आपको क्या होगा पता है, आपको यीशु मसीह का नाम से कौन सा दुकान है वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। यीशु मसीह नाम से कपड़ा कौन बेच रहा है, भाजी कौन बेच रहा है, दाल चावल कौन बेच रहा है, सोना चांदी कौन बेच रहा है, चप्पल कौन बेच रहा है, तेल कौन बेच रहा है, पाउडर कौन बेच रहा है, ये सब चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपने देख भी लिया समझो या मिल भी गया समझो, लेकिन उसके पास भी जहाँ से आया ना वो मूर्ति पूजा से वो क्या है, आपके उसके दुकान में जो दुकान से आप खरीदते हो ना वो भी क्या हो गया है, पूजा करके ही वो चीज़ आया है। तो सोचो ऐसे कंडीशन में हम लोग जी सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं? जीना बहुत क्या पता है मुश्किल है और ना के बराबर है ना। ना के 99% आप लोग जी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? जी नहीं सकते। अगर जीना ही समझो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे किसान को पकड़ना पड़ेगा, उसको यीशु मसीह के नाम से बोता हो, यीशु के नाम से काटता हो और उसी दुकान में बेचता है या वो क्रिश्चियन हो, और उसी दुकान में आप जाके क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा है आपको चांस नहीं है, ऐसा चांस आपको नहीं है। होने के लिए हो सकता है लेकिन वो करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर हम ये सोच के चलेंगे समझो, पूजा को किया हुआ वस्तु हम लोग नहीं खाना चाहिए, तो इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ क्या पता है, पूजा किया हुआ ही है ना। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया में ज़मीन से लेकर आसमान में रहने वाली सब चीज़ों क्या होता है, पूजा होता है ना। सुबह सुबह आपको कौन दर्शन देता है, सूरज, है ना, सूरज देता है। तो सूरज का भी क्या होता है इंडिया में, क्या होता है, पूजा होता है। लोग उठ के सुबह सुबह पूजा करते हैं, नमस्कार जल चढ़ाते हैं ना, सूर्य देवता करके पूजा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सूरज क्या हो गया, अभी वो पूजा किया हुआ वस्तु हो गया। तो पूजा हुआ किया वस्तु को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करने, धूप लगने नहीं देने का। फिर क्या करने नहीं देने का, धूप लगने नहीं देने का। क्यों नहीं देने का, क्योंकि वो सूरज का क्या हो चुका है, पूजा हो चुका है, किसी ने पूजा कर दिया उसका, तो क्या होगा, पूजा का वस्तु हो गया। तो पूजा का वस्तु तो धूप नहीं लेना चाहिए, सूरज की रोशनी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो सूरज की रोशनी के बिना हम लोग रह सकते हैं क्या, रह सकते हैं क्या? अगर ऐसा रहेगा तो आपको दिन भर घर पे रहना पड़ेगा, रात को फिर। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? चांद का भी क्या होता है चांद का भी क्या होता है, पूजा करते। और चांद के बिना भी हम लोग जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते, है ना। उस तरह पानी ले लो, पानी पीते हो, पानी पी लेंगे करके सोचेंगे आप लोग, पानी का भी क्या होता है, पानी का भी पूजा होता है ना। हवा, इंडिया में जो है जल, वायु, अग्नि, पवन, सब चीज़ें क्या होता है, पूजा होता है। तो कहने का मतलब कि अभी A to Z जो है ना इंडिया में क्या है, पूजा किया ही वस्तु है। तो हम लोग क्या खा सकते हैं, अभी सोचो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं हम उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, अगर सोचेंगे समझो, तो ये क्या पता है इंडिया में
इम्पॉसिबल। तुम इंडिया में जी नहीं सकते। इंडिया में क्या, पाकिस्तान में भी नहीं रह सकते हो, अमेरिका में भी नहीं रह सकते। अमेरिका में भी लोग क्या है, पूजा करने वाले, सूर्य को पूजा करने वाले। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर बाइबल में तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ जगह पे लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं खाना, बलि किया हुआ वस्तु नहीं खाना चाहिए, वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बाइबल में तो लिखा है। तो अभी जनरली हम सोच रहे, तो फिर इस धरती पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें, सब क्या है? तो फिर हम लोग कैसे बच सकते हैं? फिर क्या हम लोग अपना अलग से अपना देश बना ले, कुछ अलग से अपना खेती बाड़ी चालू कर दे, अलग से अपना कपड़े गारमेंट खोल दे, या चप्पल का बिजनेस का चालू कर दे, है ना? ये सब करने की ज़रूरत है। अगर सोचेंगे समझो कि नहीं खाना चाहिए, पूजा की वस्तु नहीं खाना चाहिए, तो फिर हमको यही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कर सकते हैं ये काम? ये भी काम हम लोग नहीं कर सकते, है ना? लेकिन इसी चीज़ को परमेश्वर जानता था, इसी चीज़ को परमेश्वर जानता था कि भविष्य में जो है ये सारी समस्याएं आ सकती है। क्या हो सकती है? आ सकती है। देखो बाइबल में जो है ना, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। बाइबल में क्या है? एक नया नियम है, एक पुराना नियम है। पुराना जो नियम है वो किसके लिए पता है? इज़राइलियों के लिए है। किसके लिए? इज़राइली लोग के लिए। लेकिन नया नियम जो किसके लिए पता है? वो इज़राइलियों के लिए भी है और बाकी सारे देशों के लोग के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया के लिए। ओके, पुराना नियम सिर्फ और सिर्फ इज़राइलियों के लिए है और नया नियम सब के लिए, सब पर क्या होता है? लागू होता है। अभी पुराने नियम में क्या है ना, प्रसाद को नहीं खाना बहुत आसान है। बलि किया वस्तु या पूजा किया वस्तु को नहीं खाना बहुत आसान है। क्यों आसान है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक सेपरेट देश दिया था। क्या दिया था? सेपरेट देश दिया था कि तुम इसी देश में रहो। क्या करो? इसी देश में रहो, इस देश को छोड़कर किधर भी मत जाओ, इसी देश में रहो। ओके, तुम्हारा जानवर बेचने वाला इसी देश का होगा, तुम्हारा खेती बाड़ी करने वाला इसी देश का होगा, तुम्हारे दुकान में जो भी दुकान खोल के रखा वो इसी देश का होगा। वो सभी लोग कौन होंगे? इजरायली हो गए। मतलब परमेश्वर ने उनको एक देश दिया था कि तुम इसी देश में रहना चाहिए। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको एक मंदिर भी दिया था। एक मंदिर भी दिया था कि तुम इसी मंदिर में क्या करना चाहिए? इसी मंदिर में आपको आराधना करना है, इसी मंदिर में आपको आना है। आपको अलग से किधर मंदिर नहीं बनाना है, आपको अलग से किधर मंदिर नहीं बनाना है। आपका मंदिर यरूशलेम में है, आपको यरूशलेम में रहना है। यरूशलेम में रहकर ही आपको आराधना करना है। आपको अलग से चर्च बनाकर, अलग से आपको एक मंदिर बनाकर उधर भी जाकर आप आराधना आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर आप दूर किधर भी रह सकते हो, लेकिन आपको आराधना करना है तो इधर ही आना पड़ेगा। आपको कुछ बलिदान देना है तो इधर ही देना पड़ेगा। आपको कुछ त्यौहार मनाना है तो इधर ही यरूशलेम में मनाना पड़ेगा। इसके लिए यहूदी लोग जो है, इजराइल लोग जो है, जब वो लोग पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाते थे या फिर कुछ करने के लिए कुछ काम दूसरे देश में जाते, तो आराधना करने के लिए या फिर परमेश्वर के फेस्टिवल त्योहारों को मनाने के लिए वो यरूशलेम में क्या करते थे? आते थे। मतलब उनको जो है परमेश्वर ने एक देश दिया था और उस देश में सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग ही रहो, इस देश में तुम लोग ही रहो, तुम लोग ही खेती बाड़ी करो, तुम लोग ही बिजनेस करो, तुम लोग ही क्या करो, इस जगह में रहो। तो उनको जो है इस आज्ञा को फॉलो करना बहुत आसान था। क्या था? बहुत आसान था, क्योंकि उनके पास दाल चावल जो भी गेहूँ जो भी आता है सब किसके नाम से आता है? परमेश्वर के नाम से। क्योंकि वो लोग यहोवा के नाम से बीज बोते थे, यहोवा के नाम से ही काटते थे, यहोवा के नाम से क्या करते थे? वो लोग बिजनेस करते थे। तो उनको जो है अन्य देवी देवताओं की वस्तु खाना बहुत ही छोड़ देना बहुत आसान था उन लोग के लिए। मुश्किल नहीं है उनके लिए। क्या नहीं है? क्योंकि इतने सारे दुकान पड़े हैं, मुश्किल से कोई ना कोई एक अन्य जाति रहेगा, तो उसके बाद जाने की ज़रूरत है क्या? जाने की ज़रूरत है? इतना सारा दुकान पड़ा है, उसके अकेले पर जाने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत आसान है। इतने सारे दुकान, इधर जाए तो वो भी इजरायली है, उधर जाए तो वो भी इजरायली, इधर जाए तो वो भी इजरायली है। तो उनको जो है पूजा किया वस्तु से बचना बहुत आसान था। क्या था? बहुत ही आसान था, क्योंकि सब उधर परमेश्वर के नाम से होता था। जो कुछ भी जो भी काम करते सब परमेश्वर के नाम से होता था। तो जो कुछ भी वो कपड़े पहनते थे, खाते पीते थे, जो कुछ भी था सब किसके नाम से था? परमेश्वर के नाम से था। इसीलिए उनको इस आज्ञा को फॉलो करना बहुत आसान था। क्या था? बहुत ही
आसान था। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा इसलिए भी दिया है कि ये लोग जो है ना भटक ना जाए, ये लोग जो है भटक ना जाए, क्योंकि इनके पास अभी तक क्या पता है, परिपूर्ण नॉलेज नहीं है, मतलब डीप नॉलेज नहीं है, गहराई से उनको नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए इनको परमेश्वर ने क्या किया था, कुछ चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, है ना, एक 5-6 साल के होते, तब आप लोग क्या करते हैं पता है, अपने बच्चे लोगों को बोलते, देख कोई भी बुलाएगा तो जाना नहीं, कोई भी चॉकलेट देगा तो खाना नहीं, कोई भी तेरे पैसे देगा तो लेना नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बच्चा क्या है, छोटा है, वो खुद से निर्णय ले नहीं सकता, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है किसके पास खाना चाहिए, किसके पास नहीं खाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान उसके पास नहीं होता है। इसके लिए बच्चों को हम क्या बोलते हैं पता है, उसके ज्ञान के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि देख बेटा, बाहर जाएगा तो कोई चॉकलेट देगा तो मत खाना, ओके, कोई भी कुछ बुलाएगा तो मत जाना, ओके, ऐसा हम लोग बोलते। क्यों? उस टाइम पर उसको इतना बुद्धि ज्ञान रहता नहीं कि वो समझ सके, है ना। वही समझो बच्चा बड़ा होने के बाद, 20 साल का, 25 साल होने का, हम बोलते, हम लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो समझदार बन चुका है अभी, है ना, उसको कोई बहका नहीं सकता, उसको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि वो खुद क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। उसी तरह पुराने नियम में जो लोग थे ना, उनके पास परमेश्वर का परिपूर्ण ज्ञान नहीं था, या कंप्लीट नॉलेज उनके पास नहीं था, या फिर ईश्वर के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं था कि वो लोग ईश्वर के बारे में अच्छी तरह समझ सके, ओके, समझ सके। अभी नया नियम में आने के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमको परिपूर्ण नॉलेज दिया। क्या दिया? कंप्लीट नॉलेज, मतलब आपको हर चीज़ समझ में आने जैसा, आपको हर चीज़ सही तरीके से समझ में आने जैसा। इसके लिए परिपूर्ण नॉलेज आने के बाद परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा क्या बोला, देखो उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे हम लोग। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हाँ, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। बस मैं धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो टॉपिक, ओके, ऊपर लिखा है मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, टाइटल ऊपर लिया गया, ओके। तो यहाँ पर जो है पौलुस क्या कर रहा है पता है, कलीसिया को बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, मतलब प्रसाद के बारे में, या फिर पूजा पाठ किया हुआ खाने की वस्तु के बारे में बता रहा कि अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हम सबको क्या है? ज्ञान है। क्या ज्ञान है हमको? क्या नॉलेज है हमको? क्या हमको पता है मूर्ति के बारे में, क्या पता है उस खाने की वस्तु के बारे में क्या पता है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। क्या बता रहा है? मूर्तियों के विषय में हम लोग ये जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है मतलब वस्तु तो है ना, वो पत्थर है ना, पत्थर है, लेकिन मूर्ति में कुछ नहीं है, वो मूर्ति कुछ नहीं है। मतलब आप ये मूर्ति को देखकर ये मत बोलो अरे इसके ये भगवान है क्या, पत्थर भगवान है क्या? पत्थर भगवान है ना। अब मान लो मैंने लकड़ा खाओ, ये लकड़ा क्या है? कुछ नहीं है। अब मैंने उसको एक मूर्ति बना दिया, आप सोचेंगे अरे ये लकड़ा नहीं है, भगवान है। लकड़ा भगवान है क्या? नहीं, है ना। मैंने मिट्टी ले लिया, पहले मिट्टी था, मिट्टी को देख के आप लात मारते थे, पैर रखते थे, कुछ भी करते थे, कुछ आपको फीलिंग नहीं था, लेकिन उसी मिट्टी को उठा के ले लिया, उसी मिट्टी का मैंने मूर्ति बना दिया, और आप क्या समझने लग रहे हो? ये तो कुछ वस्तु है। ये क्या है? कुछ वस्तु नहीं, नहीं मूर्ति नहीं, भगवान है। मतलब क्या समझ रहे हो इसको हम लोग? कुछ समझ रहे कि ये अरे ये तो कुछ तो है, कुछ तो मूर्ति है, कुछ तो भगवान है, कुछ तो देवता है, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है? कुछ वस्तु नहीं है, जीरो है। वो क्या है? वो जीरो। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि, है ना, क्या है, अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में क्या नहीं है?
कुछ नहीं है, वो उसके अंदर कुछ नहीं। जब वचन कह रहा है कुछ नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे कुछ है? वचन कह रहा है कि वो कुछ नहीं है, उधर वचन क्या बता रहा है? उधर कुछ नहीं है, तो हम लोग क्यों बोल रहे कि वो कुछ भगवान है? हम लोग क्यों बोल रहे हैं? यानी कि अगर उस पत्थर को देखकर हम लोग ये सोच रहे समझिए भगवान है समझो, तो इसका मतलब क्या पता है? आपको इतना भी ज्ञान नहीं है वो सिर्फ पत्थर है। वो हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है वो सिर्फ क्या है? वो पत्थर है। क्या वो पत्थर है? लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं? वो कुछ तो है समझ रहे, यानी कि हमारे पास अभी क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसमें ना शक्ति है, ना देवी है, ना देवता है, कुछ भी उसके अंदर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है वो वस्तु। लेकिन उधर जाके उसके सामने किसी ने नारियल फोड़ दिया, आपने समझ लिया भगवान है। तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग रूट में जा रहे हो। आप कुछ समझ रहे हो कि कुछ है ये, लेकिन वचन क्या बता रहा है? तो कुछ नहीं है वो। और आप क्या समझ रहे हो? नहीं वो देवी है, देवता है, अन्य देवता, अन्य जाति का क्या है? भगवान है। वचन क्या बता रहा हो? कुछ भी नहीं है। जब वचन कह रहा है कि कुछ भी नहीं, तो फिर आप लोग क्यों सोच रहे हो कुछ तो है ही है? ओके, और आगे क्या बता रहा है ना? हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मतलब परमेश्वर एक ही है। कितना है? परमेश्वर एक ही है ना? हम सभी को पता है कि बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। किसी ने आके बोले देखो ये हमारा भगवान है, और आपने हाँ यार इनका ही भगवान है, आप मान रहे हो समझो ये इनका भगवान है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? आप खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आप लोग खुद इस चीज़ को मान रहे हो कि और एक भगवान भी है? क्या मान रहे हो? किसी ने मूर्ति बना दिया पत्थर से, उसको एक नाम दे दिया, एक भगवान ने बोल दिया, और आपने क्या कर लिया? अरे नहीं इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको छूना नहीं चाहिए, कुछ हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या मान रहे हो? और एक परमेश्वर भी है, और एक परमेश्वर भी है कर क्या कर रहे हो आप लोग? मान रहे हो। लेकिन है क्या? ज्ञान हमें क्या बताता है? नॉलेज हमें क्या बताता है? कि परमेश्वर एक ही है, एक को छोड़ के दूसरा नहीं है। मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक तो दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। कोई आके बोलेगा समझो ये हमारा भगवान है, तुम क्या सोचना चाहिए? अरे हमारा परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं है। ये अलग से आके बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर, यानी कि तुम हाँ इनका परमेश्वर करके आप शौक हो रहे हो समझो। इसका मतलब कि आपके दिमाग में क्या है? हाँ और एक परमेश्वर भी है। तो ये गलती किसका है? ये अज्ञानता किसका है? ये हमारा है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बता रहा है कि परमेश्वर एक ही है। फिर इतने सारे कौन है बोलेगा तो किसी ने बना दिया है। संसार में हम लोग देख सकते हैं कुछ काल्पनिक ईश्वर भी है, और कुछ लोगों ने इंसान को ही क्या कर दिया? ईश्वर बना दिया। तो उनके बनाने से या फिर काल्पनिक ईश्वर को ईश्वर मानने से तो क्या वो सच में जगत में रह सकते हैं वो लोग? मतलब वो मूर्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, ओके, मूर्ति के अंदर भी नहीं है और दूसरा ईश्वर है भी नहीं, तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ एक खाली वस्तु है। आपको ये चीज़ सोचकर चलना है। अगर आप सोचेंगे समझो ये उनका भगवान है ना, ये प्रसाद जिसने चढ़ा दिया उसका हो गया, ये सोचेंगे समझो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि वो जो चढ़ाया था नारियल, वो नारियल किसका है? परमेश्वर का है। किसका है? उसने उठा के लेके उसको फोड़ दिया, उसको फोड़ने से उसका हो गया? वो नहीं हो गया। ओके, ये उसका ज्ञान है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये परमेश्वर है और मूर्ति में कुछ है ही भी नहीं है। और ये जो खाने की वस्तु है किसने बनाया है? हमारे परमेश्वर ने बनाया। तो आपको ये नॉलेज आ गया समझो, फिर उसमें कुछ है करके समझने की ज़रूरत है हमको? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग और आगे देखें समझो, यहाँ पर लिखा है यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है और हम उसी के लिए है और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। पर सबको यह ज्ञान नहीं है। मतलब हम सभी को पता है कि परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह एक ही है, संसार में जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको क्या नहीं है? ये नॉलेज पता ही नहीं है, ये दूसरा ईश्वर है ही नहीं है। ओके, बलि की और मूर्ति का जो चढ़ा हुआ वस्तु वो उसके नाम का है ही नहीं है। जब वो व्यक्ति वो है ही नहीं, उसका नाम कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन वो लोग कुछ समझते हैं, वो लोग कुछ मान रहे, तो इसका मतलब कि आप भी उसको मानोगे?
है ना। अभी आज के मसीह लोग का दिमाग किधर चलता है पता है, जिधर चलना चाहिए उधर नहीं चलता है, जिधर चलना चाहिए उधर नहीं चलता है, जिधर नहीं चलना चाहिए उधर बराबर चलता है ना। मतलब आज के लोग का दिमाग किधर चलता है पता है, समझे किसी ने मूर्ति पूजा करके दे दिया समझो हमारे आगे सामने, तो बोलते नहीं खाना चाहिए। अरे तो वो तो कुछ भी नहीं है, बोलता नहीं नहीं हमारे आंखों के सामने क्या किया उसने किया, हमारे आंखों के सामने क्या किया उसने पूजा किया, इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे आंखों के सामने नहीं करेगा तो उस टाइम तो खा सकते उस टाइम क्या कर सकते हैं, मतलब मेरे को नहीं मालूम था मैंने खा लिया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मालूम पड़े तो खाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है, तुमको नहीं मालूम तुमने खा लिया प्रॉब्लम नहीं, मालूम पड़ गया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, तो मालूम पड़ गया अभी खाना चाहिए, लेकिन इधर दिमाग काम नहीं करेगा, इधर क्या बोले ब्रदर ऐसा कैसा हो सकता है ऐसा कैसा हो सकता है, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो कैसे फिर जिंदा रहेंगे। तो यही तो दिमाग तो कब से बता रहे हम लोग, यही तो बता रहे है ना। मतलब तुम्हारे सामने पूजा नहीं किया इसलिए तुमको दे रहे, तुम नहीं खा रहे हो, नहीं किए तुम्हारे सामने नहीं किए इसलिए तुम खा रहे, मतलब अज्ञानता किसके पास है, मतलब तुम जानकर भी क्या कर रहे हो, जानकर भी क्या कर रहे हो, अनजान भर रहे। मान लो समझो मैंने एक बॉटल में जहर मिला दिया है ना, मैंने आपको बताया देखो इसमें जहर है, आप ज़बरदस्ती पियोगे समझो, गलती किसका है ना। आप बोलेंगे समझो मैंने नहीं देखा था, मेरे सामने थोड़ी जहर मिला है, मेरे सामने जहर नहीं मिला इसके लिए पी लिया, बोले तो वो सही नॉलेज है उसको, तेरे सामने नहीं मिलाया था वो ठीक है, लेकिन किसी बुद्धिमान ने व्यक्ति जिसने देखा है जानता उसने तो बताया तो उसके साथ तुम क्या करोगे, पियोगे नहीं पियोगे, नहीं पियो, क्योंकि किसी ने तुमको बताया कि भाई ये जहर है, इसको पियो तो तू मर जाएगा। अगर बलि किया हुआ वस्तु खाने से तुम पापी ठहरते हो या तुम पाप करते हो नरक में जाओगे, तो हम बता रहे हैं आपको कि इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें हो क्या है, भले तुमने देखा नहीं लेकिन मैंने तो देखा है, तुमने देखा नहीं कि सूरज का पूजा वो कर रहा था, लेकिन मैंने तो देखा है पूजा किया वस्तु है, इसके लिए धूप मत लेना है ना, धूप मत लेना, कपड़ा पहने हो देखो मैंने देखा था वो टेक्सटाइल में पूजा करके अगरबत्ती घुमा के वो बेचा था उसने, तो क्या मत करना, कपड़ा मत करना। इधर दिमाग काम नहीं करेगा किसी का, इधर दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं ब्रदर अपन सिर्फ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, सब क्या करना चाहिए, मतलब लोग का अज्ञानता देखो, लोग का अज्ञानता देखो, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है ना वो क्या करता है पता है, इसी तरह बकवास करते रहता है ना। बहुत से लोग तो ऐसे हो गए कि सब चीज़ को लेकर डिवाइड हो गए है ना, जैसे कि ब्लैक कपड़ा है ना, ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना चाहिए ब्रदर, क्यों बोलेगा तो अय्यप्पा लोग पहनते क्या पहनते, अय्यप्पा वाले पहनते, ये उनका धर्म का है ना। ब्लू शर्ट पहन लिया समझो, एक वैसे में ब्लू शर्ट पहन के प्रचार कर रहा था, तो एक पास्टर आके क्या बोलता है, ब्रदर ब्लू शर्ट पहन के प्रचार नहीं करना चाहिए, बोलो क्यों, बोलो तो जय भीम वाले का है ना, आई वाइट कपड़ा पहन के प्रचार कर सकता है, जाके बोले समझो वाइट नहीं पहनना चाहिए, मुसलमान लोग पहनते मैयत में तो बचा क्या पहनने के लिए, अभी लाल पहनेंगे तो हिंदू बोलेंगे, हरा पहनेंगे तो मुसलमान बोलेंगे, तो बचा गया है। मतलब लोग जो है किस तरह पर पैदा हो गया पता है, अज्ञानता क्या हुआ है, अज्ञानता में क्या हुआ पता है, डूब चुके, अज्ञानता में भरे पड़े हो। इसके लिए ये सारी समस्या आएंगी करके, ये सारी समस्या मसीह लोग को आए करके परमेश्वर ने नया नियम में क्या कर दिया पता है, सब चीज़ को पवित्र कर दिया। क्या कर दिया, सब चीज़ को क्या कर दिया, पवित्र कर दिया ना। एक घटना को हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, ओके। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 27 वचन। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। बस यहाँ पर देखो वचन हमें बता रहा है कि यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, न्योता देने मतलब आपको इनवाइट करना है ना, हमारे घर में प्रोग्राम है, हमारे घर में पूजा है, हमारे घर में फंक्शन है, आपको किसी ने बुलाया, जो भी बर्थडे है, मैयत है, जैसे सिस्टर ने पूछा है ना, बर्थडे हो, मैयत हो, शादी हो, कुछ भी एक्सपोजर कोई भी प्रोग्राम, आपको क्या करते हैं है ना, आपको बुलाते हैं। तो वचन क्या बता रहे, यदि तुम जाना चाहो, तुमको लगता है कि यार जाना चाहिए, तो हमारा पहचान वाला है,
हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है। यदि तुम जाना चाहते हो तो क्या करो, जाओ। और जो भी वो तुमको खाने दे तो क्या करो, बिना सोचे समझे क्या करो, खाओ। लेकिन उस टाइम पे एक अज्ञानी व्यक्ति आ जाता है अज्ञानी, इसको नॉलेज ही नहीं रहता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, पता रहता है ना, वो एकदम माथा फोड़ी रहता है, उसको समझेगा तो भी नहीं समझता है ना, समझाएगा तो भी नहीं समझता, कितना ही बोलो समझता नहीं। अभी वो व्यक्ति आ जाएगा समझो, वो भी थोड़ा थोड़ा विश्वासी में है, लेकिन विश्वास में कम से, वो आके बोलेगा समझो तुमको, देखो ये बलि किया हुआ वस्तु है, तो क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे आप बोलेंगे समझो नहीं खा सकते, तो क्या करेगा पता, तुम्हारा विरोधी बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, ये देखो ये झूठा प्रचारक है, वचन में लिखा है बलि किया वस्तु नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मंदिर में आके मंदिर में बैठ के क्या कर रहा है, खा रहा है। अभी वो समझेगा ही नहीं, उसको कितना भी समझाओ, भाई वो मूर्ति कुछ नहीं है, वचन में लिखा है, कुछ जगह कुछ कोई वस्तु नहीं है, और बाइबल को छोड़ के दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है, तो ये वस्तु क्या है, वो तो परमेश्वर ने बनाया है, और हमारे परमेश्वर ने बनाया। मूर्ति क्या, वो तो मिट्टी है, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं करके वचन कह रहा है, तू क्यों उस ईश्वर का मान रहा है। उसको पता है कि समझो नहीं ब्रदर तुम झूठे प्रचार, मसीह विरोधी है शैतान है तू है ना। तो ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते, पता है तुरंत हम समझा नहीं सकते, क्या करना चाहिए, हाँ ठीक है चलो तू बोल, अच्छा बता दिया तूने, वेरी गुड करके चुपचाप निकल लेना चाहिए। क्यों, अभी बताएगा तो समझेगा नहीं। क्योंकि ये कुछ लोग जो है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, निर्बुद्धि लोग रहते हैं, वो एक साइड सोचते रहते हैं। वो लोग क्या सोचते, सिर्फ प्रसाद ही क्या है, बलि किया हुआ वस्तु है। लेकिन ये लोग सोचते, ये नहीं सोचते कि ऑल ओवर चीज़ क्या है, हर एक चीज़ पूजा किया हुआ। ऐसा कौन सा चीज़ है मेरे को पता जिसका पूजा नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा चीज़ है इंडिया मेरे को पता, एक चीज़ बताओ मुझे जिसका पूजा नहीं हुआ है ना। सूरज का पूजा होता है, चांद का पूजा होता है ना, अग्नि वायु जल का, गंगा जल उसका पूजा होता है ना, राशन खेती में पूजा होता है, दुकानें पूजा होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका पूजा नहीं होता है। उधर इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उधर क्या नहीं होएगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जो है, हमारे पास ज्ञान आ चुका है, ओके। हम जिस देश में रहते हैं ना, वो सब चीज़ क्या है पता है, पूजा का ही सब वस्तु है, A to Z सब पूजा का ही है ना। ये स्टैंड हम लोग लेकर आए, ये भी क्या है, पूजा किया है। वो हम लोग क्रिश्चियन के दुकान से नहीं लाया है ना, वो भी सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती जो भी घुमा दिया रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए करके यीशु मसीह ने नया नियम में क्या क्या पता है, खाने पीने की सब वस्तु क्या पता है, पवित्र है। तुम क्या करो, प्रार्थना करो, क्या करो, खा लो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, प्रभु तूने दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना। कोई प्रसाद देगा समझिए हमारा भगवान है, चुपचाप ले लेने का, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम का है खा लेने का। क्यों, उसको बनाया किसने, प्रभु ने बनाया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये उसका है, तो मतलब तुम ये क्या कर रहे हो पता है, परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बात कर रहे हो कि इसको उसके भगवान ने बनाया। समझो किसी ने नारियल फोड़ दिया, आपको दे दिया, ये लो कोबरा, ये हमारे भगवान का प्रसाद है। अगर तुम ये सोच रहे हो समझिए उसके भगवान का पसंद, मतलब तुम इनडायरेक्टली तुम क्या मान रहे हो पता है, इस नारियल को यीशु ने नहीं बनाया, इस नारियल को उसके भगवान ने बनाया। तो ये ज्ञान सही है गलत है, गलत है ना। अभी वो क्या मानता है, इसके लिए नया नियम में वो क्या मानता है छोड़ दो, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं करके वो मान रहा है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, ज्ञान है ना। अभी आपको किसी ने बोला समझो गधा मेरा भगवान है, तुम क्या करोगे तुम भी मानोगे अरे गधा भगवान, इनका भगवान है, मानेंगे अरे वो यीशु ने बनाया है, जानवर है, परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए बनाया, बस उसको नहीं पता है, चल भाई तू आ जा, है ना। कोई बोले तो गाय हमारी माता है, अरे वो माता वाला दूध दिया तो माता बन गई, है ना। हाँ ओके 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 ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे समझो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है समझो, तो क्या हम लोग मान लेंगे, है ना। मैं बोलूँगा समझो कुत्ता मेरा भगवान है, तो क्या भगवान बन गया, कुत्ता भी भगवान बन गया, है ना। कोई पत्थर मैंने उठा के इधर रख दिया, ये तो वही हमारा भगवान है, तो क्या पत्थर भगवान बन गया। इतना दिन उसको लात मारते थे, इतना दिन आगे इधर मूत के आते थे, और उसको लेकर आगे अभी मूर्ति बना दिया और उसको अभी भगवान मानने लग गए, है ना। तो क्या मान लेंगे, दुनिया क्या मानती है उससे आपको लेना देना नहीं है। दुनिया क्या मानती है आपको लेना देना नहीं, वो कुछ भी सोचे। नारियल को पता है कि यीशु ने बनाया,
है ना। खाने पीने दाल चावल किसने बनाए? यीशु ने बनाए। कोई आके बोलते हैं हमारे भगवान का, तो वो बन गया, है ना। अगर आपका दिमाग इतना तेज़ है समझो, किसी ने आके बोला समझो ये घर मेरा है, तो घर छोड़ के चले जाएंगे आप लोग? तो क्या अरे उसके बोलने से क्या होता है? उधर क्या बोलेंगे, है ना। आपका मोबाइल लेके ये मेरा मोबाइल है ये, तो आप क्या बोलेंगे? तेरे बोलने से क्या होता है? क्या है? तेरे बोलने से क्या होता है? तुम्हारा कपड़ा उठा के लेके ये मेरा कपड़ा है, तो क्या बोलते हो? तुम्हारे बोलने से क्या होता है? मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। यहाँ पर दिमाग बराबर काम करता है। एप्पल उठा के हमारा भगवान के लिए बोलेगा तो तुम्हारा भगवान का नहीं हम लोग नहीं खाते, हम लोग सिर्फ यीशु का खाते हैं। मतलब दिमाग देखो किधर चल रहा है लोगों का। दिमाग कुछ भी काम करता नहीं। क्यों नहीं काम करता है पता है? बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं। बाइबल क्या नहीं करते हैं? ढंग से पढ़ते नहीं है, और कुछ चीज़ जनरल भी, कॉमन नॉलेज भी नहीं रखते। नहीं रखने की वजह से क्या होता है पता है? ये सारी समस्याएं पैदा होती है। देखो दुनिया क्या बोलती है उसको लेके चलना आपको नहीं है। बाइबल आपको क्या बताती है, यीशु मसीह आपको क्या बताता है, उसको लेकर क्या करना है? आपको चलना है। परमेश्वर ने सूरज को बना, क्यों बना? ज्योति देने के लिए। बस आप यही सोचोगे वो ज्योति देने वाला सूरज है, बस खत्म हो गई। किसी ने आपको लोग सूर्य देवता है, हमने उसको पूजा करते, तब अरे तो उसका भगवान है, धूप नहीं लेना चाहिए, सोचेंगे समझो तो कौन मरेगा? और क्यों मरेंगे? अज्ञानता है। अरे वो देवता बोलने दे या देवी बोलने दे, क्या करना है मेरे को? वो यीशु ने ज्योति बोला है, वो ज्योति है, उसको रोशनी देने बोला, वो रोशनी दे रही है, उसका रोशनी को अनुभव करे बोला, मैं अनुभव कर रहा है। किसी और के आगे कुछ भी बोलने से मुझे क्या करना? ओके। तो नया नियम आपको ये बताता है कि सूरज, चांद, सितारे, जानवर, पेड़ पौधे, दाल चावल जो भी है सब प्रभु ने ही बनाया, प्रभु ने आपको दिया। क्यों दिया? आप खाओ, चुपचाप खाओ और मेरा धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बल दे, शक्ति दे और तुझे काम करने की। बीच में कोई बोल दे समझिए हमारा भगवान का, मत मानो, वो कुछ नहीं है। वो क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो नया नियम हमें क्या होता है पता है? परिपूर्ण नॉलेज देता है, परिपूर्ण नॉलेज। तो बाइबल में कुछ कुछ जगह पे लिखा है ना, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, उसका एक रीज़न है। क्या है? एक रीज़न है। क्या रीज़न है? जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चों को हम क्या बोले, देखो बेटा आपको कोई चॉकलेट देगा तो मत खाना, कोई बिस्किट देगा तो मत खाना, है ना। कोई खाना खाने बुलाएगा तो भी मत खाना, कोई भी कुछ भी देगा तो, पैसा भी देगा तो मत लेना। वही बड़ा होने के बाद उसको क्या बोलते हो? बोलते हो आप लोग मत खाना बोलते हो? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते पता है? अब उसको पता है किसके हाथ से खाना चाहिए, किसके हाथ से नहीं खाना चाहिए, उसको पता है। मतलब उसको परिपूर्ण नॉलेज आ चुका है, वो अच्छी तरह समझ सकता है, जान सकता है। इसके लिए अभी उसको बोलते नहीं है। बचपन में क्यों बोल सकते बताते पता? क्योंकि वो धोखा खा सकता है। क्या कर सकता है? वो धोखा खा सकता है, किसी की बातों में आके फंस सकता है, फंसने के बाद उसका नुकसान भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने भी पुराने नियम में इसलिए मना किया था कि तुम मत खाओ, क्योंकि अगर तुम उधर जाओगे, ये उनका भगवान का प्रसाद है, तुम बोले खाओगे समझो, तो तुम्हारे दिमाग में एक अज्ञानता आएगी कि ये भी भगवान है, ये भी ईश्वर है, ये भी है। तो तुम्हारे दिमाग में अज्ञानता आ जाएगी। अज्ञानता आने पर तुम क्या करोगे? फिर उस बलि की वस्तु को समझ के खाओगे, उस मूर्ति को समझने लगोगे। इस तरह तुम क्या करोगे? मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे? मूर्ति पूजा स्टार्ट करोगे और ये मान के चलोगे कि और भी ईश्वर है। तो इसके लिए परमेश्वर ने उस टाइम पे इनको परिपूर्ण नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, कभी परमेश्वर ने क्या बोला? खाना मत। और आज हम लोग देख भी सकते हैं कि कुछ हम लोग तो खा सकते, जिसको ज्ञान है वो खा सकता है, लेकिन जो विश्वासी निर्बल है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसके वजह से क्या नहीं करना चाहिए? मतलब क्यों? वो भटकना जाए। तो अभी हम लोग को पता है, हम लोग को देखो कि कोई भी आके बोले मूर्ति पूजा करो, हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। अगर समझो किसी ने मेरे को आके बोला समझो देखो मूर्ति पूजा करो, वो सर पटकेगा तो भी नहीं करेगा। क्यों? मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है कि बाइबल के परमेश्वर छोड़ो कोई है ही नहीं, तो मुझे कोई भटका नहीं सकता। तो मुझे परमेश्वर बोलेगा ही नहीं कि तू ये सब कर, ये मत कर, वो मत कर, बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसको सब कुछ पता है, ये कुछ भी नहीं करेगा।